हेलो बच्चों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो आपके समक्ष टॉपिक प्रस्तुत हुआ है कई मानने में काफ़ी महत्वपूर्ण है हर एक एग्जाम व्यू से। ठीक है, इसमें हम हर एक बात पे विस्तारपूर्वक चर्चा करेंगे और वो सारे जो है पहलू पर विचार करेंगे जो अब तक अछूता था। तो चलिए देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। महिलाओं की स्थिति। देखिए, ये क्वेश्चन जो है हर एक क्लास के बच्चों में इम्पोर्टेंट रहेगा कि 19वीं शताब्दी में महिलाओं की क्या स्थिति थी। ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है हर एक क्लास के बच्चों के लिए और हर जगह पे, और ये काफ़ी महत्वपूर्ण भी है। अगर हम देखें आज का समय, तो कहते हैं लड़कियों और महिलाओं के विकास के लिए आज उनके पास बेहतर अवसर है। हर लड़कियों को जो है, महिलाओं को हर तरह की अपॉर्चुनिटी दी जाती है। अपने अध्ययन और घर के बाहर काम करने के लिए वे अधिक स्वतंत्र भी हैं और हर तरह कार्य करने में सक्षम हैं। लेकिन अगर हम बात करें 19वीं सदी में, अधिकांश महिलाओं का जीवन बहुत ही कठिन था। कुछ सामाजिक प्रथाएं जैसे कन्या बाल विवाह, सती प्रथा, भ्रूण हत्या और जो है बहु विवाह आदि भारतीय समाज में प्रचलित थी। यानी देखा जाए तो उस समय बाल विवाह, सती प्रथा, भ्रूण हत्या और बहु विवाह आदि भारतीय समाज में प्रचलित थी। कन्या भ्रूण हत्या एवं कन्या हत्या बहुत ही आम बात थी। कहते हैं कन्या भ्रूण हत्या तो उस समय आम थी। लड़कियों को जन्म के समय ही उनको मार दी जाती थी। जो लड़कियां बच जाती थी अक्सर उनको बहुत ही कम उम्र में शादी कर दी जाती थी। बड़ी उम्र के पुरुषों में भी शादी कर दिया जाता था, यानी लड़कियां छोटी होती थी और उनके जो है अधिक उम्र वाले लड़कों के साथ जो है मैरिज कर दी जाती थी। तो आप समझ सकते हो कि उनकी दशा किस प्रकार की रही होगी उस समय। बहुविवाह यानी पुरुषों की एक पत्नी से ज़्यादा पत्नी रखना कई धर्म और जाति में स्वीकार किया जाता था। यानी एक पति के कई पत्नियां हुआ करती थी। तो इस तरह महिलाओं की इस तरह से शोषण की जाती थी उस समय। तो ये उस समय आम थी। कहते हैं भ्रूण हत्या तो सबसे आम हो गई थी उस समय। लेकिन देखा जाए अगर आज कंपेयर हम करें तो कई हद तक आज भी हमारे समाज में ऐसी प्रचलित हैं अभी भी बात। कहते हैं बहुत जगह अगर देखा जाए तो आज जो है स्त्रियों का सेक्स रेशो भी बहुत कम है। ठीक है, और उसमें सबसे नंबर 1 हरियाणा आता है। तो आज भी हरियाणा में जो है पुराने 19वीं शताब्दी की कहानी को दोहराया जा रहा है। देश के कुछ भागों में सती प्रथा का प्रचलन भी था, जिसमें एक विधवा औरत को जो है मजबूर किया जाता था कि वह अपने पति की चिता पर खुद ही जल जाए। और जो महिलाएं सती प्रथा से बच भी जाती थी वो एक बहुत ही दुखी जीवन जीती थी। महिलाओं के संपत्ति में कोई अधिकार उस समय नहीं था। तो आप समझ सकते हो कि सती प्रथा जो थी उस समय बहुत कुप्रथाओं के रूप में देखा जा सकता है, क्योंकि उस समय कम उम्र में शादी हो जाती थी। 9 8 10 साल में शादी होती थी। अब उसके पुरुष जिंदा रहेगा कि नहीं रहेगा, ये बहुत लंबा सफ़र तय करना होता है। अगर बीच में पुरुष की मृत्यु हो जाती थी तो महिलाओं को जो है जबरन उसके चिता पर डाल के उसको जला दी जाती थी। चाहे उसकी मर्जी होती चाहे न होती, उसको जलना ही पड़ता था। इसे सती प्रथा कहते हैं। और इस समय इसलिए भी जला दी जाती थी कि वो समाज में रह के उनके जो है मान सम्मान खराब न हो। तो ये प्रथा कई हद तक बहुत ही गंदी थी और समाज के लिए बहुत ही बेकार थी। कहते हैं मरण जीवन तो निश्चित है, लेकिन सबको जीने का अधिकार है। और ये बात से जो है उस समाज इस बात को स्वीकार नहीं करता था। और उनकी औरतों की समय जो स्थिति थी बहुत दयनीय थी। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात यहाँ पर आता है। लेकिन राजा राम मोहन राय और विलियम बैप्टिस्ट की जो है कोशिशों से सती प्रथा को जो है सदैव के लिए बैन कर दिया गया, क्योंकि सती प्रथा समाज के लिए सही नहीं था। और कहते हैं महिलाओं के लिए तो खास तौर पर उनको दुखी जीवन जीने पड़ते थे। कहा जाए अगर उस समय देखा जाए 19वीं सदी में, तो महिलाओं को संपत्ति में भी कोई अधिकार नहीं दी जाती थी, उनको शिक्षा भी नहीं दी जाती थी। और इस प्रकार सामान्य जीवन में महिलाओं को समाज में जो है अधीनस्थ स्थिति होती थी। बाहरी आक्रमण तथा परिवार के सम्मान में कमी होने के डर ने इस प्रथा को काफ़ी बढ़ावा दिया। तो ये बहुत बड़ी विडंबना थी। कहते हैं एक बात यहाँ पर आता है, अगर पुरुष मर जाता था तो स्त्रियों को जला दी जाती थी, लेकिन जब स्त्री मरती थी तो पुरुष को क्यों नहीं जला देते थे? सती प्रथा क्या औरतों के लिए थी, पुरुषों के लिए नहीं हो सकता था? तो उस समय समाज की ये सोच थी।
तो ये बहुत बड़ी महत्वपूर्ण बात है। आज भी देखा जाए तो कहते हैं समय बदला है, लेकिन कुछ न कुछ रूप में, कुछ न कुछ तरीके से वो आज भी विद्यमान है। आज देखिए, आज के समय में औरतों के साथ आज भी दुराचार होती है। आए दिन बलात्कार की जो है घटनाएं होती रहती है। आए दिन जो है दहेज के लिए औरतों को जलाया जा रहा है। आए दिन जो है औरतों के साथ तेजाब का खेल खेला जा रहा है। तो देखा जाए आज भी स्थिति कुछ सुधरी नहीं है। बेशक औरतों को जो स्वतंत्रता मिली है, लेकिन समाज की जो सोच है वो नहीं बदली है। कहते हैं समाज की सोच जब तक नहीं बदलेगी तब तक जो है देश प्रगति नहीं कर सकती है, या हमारा समाज जो है विकसित नहीं हो सकता है। हम सिर्फ विकसित कह देने से कुछ भी नहीं होना है। यहाँ पर जो है हर एक व्यक्तियों को जो है सोच को बदलने की आवश्यकता है, क्योंकि जब तक सोच नहीं बदलेगी तब तक देश विकास नहीं करेगा। इवन देखिए, अगर हरियाणा के देखें तो वहाँ सेक्स रेशो बहुत ही कम है, लेकिन वहाँ पर देखिए वहाँ के जो स्त्रियाँ हैं इतने महत्वपूर्ण काम कर चुकी है। इतना महत्वपूर्ण, कहते हैं माउंट एवरेस्ट से लेके देखा जाए तो कुश्ती हो, जो भी हो, हर चीज़ में अव्वल रही है। और ये हरियाणा का रिकॉर्ड है। लेकिन हरियाणा का ये भी रिकॉर्ड है कि यहाँ पर जो है जो लिंग अनुपात है बहुत ही कम है। तो देखिए कैसी आज का आधुनिक युग है, सोचने वाली बात है। देखा जाए दहेज तथा पैतृक संपत्ति में साझेदारी उनकी स्थिति और भी खराब हो गई, क्योंकि दहेज प्रथा ने जो है समाज को बिल्कुल खोखला कर दिया गया है। अब सोचिएगा कि दहेज प्रथा पे बैन लगी हुई है, लेकिन कहते हैं आज बैन कहाँ है, सिर्फ किताबों में लिखी जाती है बैन है आज सती दहेज प्रथा, लेकिन ऐसा नहीं है। आज बैन सिर्फ बातों में होती है, लिखी होती है, कानूनी बातों पे रहती है। आज अगर कोई शिकायत भी करने जाए दहेज प्रथा की बातों के अंतर्गत तो कहते हैं शिकायत करने वालों को पुलिस वाले डंडे देके भगा देते हैं घर पे। और कई मंत्री तो ये कहते हैं भाई वीडियो बनाओ इन सब सीन का, लेकिन उनको पता नहीं कि इस सीन का वीडियो कौन बनाएगा जब उनको मोबाइल ही पहले पुलिस वाले छीन लेते हैं। तो सोचिए, विचार कीजिए कि आज क्या समाज पुराने जैसा ही तो है, बदला कहाँ है। सिर्फ रूल रेगुलेशन बदल गया है, लेकिन समाज में जो कुप्रथाएं हैं अभी भी प्रचलित है। दहेज तथा पैतृक संपत्ति में जो है साझेदारी ने उनकी स्थिति और भी खराब हो गई थी। और ये स्पष्ट था कि कुछ प्रथाएं और अंधविश्वास के कारण भारतीय समाज की प्रगति रुकी हुई थी। समाज में सुधार लाने की, लोगों को सामाजिक और धार्मिक जीवन में परिवर्तन लाने की बहुत ही जरूरी था, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण थी। तो इसी के साथ हमारा ये टॉपिक खत्म हो जाता है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण था। आगे का टॉपिक और भी महत्वपूर्ण है। आप बने रहे तिरपान स्टडी सेंटर के साथ।